हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आर के कोचिंग क्लासेस के इस आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जहां पर दोस्तों अब हम फिजिक्स भी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम जो है वो बहुत नज़दीक आ रहा है। इसलिए अब हमारी क्लासेस जो दिन में दो रहा करेगी, जिसमें एक साइड हम बायो पढ़ रहे हैं और आज से हम फिजिक्स की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और फिजिक्स की महत्वपूर्ण बातें आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे बच्चे, उसका नाम क्या है? वैज्ञानिक यंत्र एवं उनके उपयोग। यानी वैज्ञानिकों के द्वारा जो यंत्र बनाए गए और इन यंत्रों का जो उपयोग होता है वो क्या क्या उपयोग होता है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। यानी कि आज जो है हम सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं, महत्वपूर्ण जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट होंगे। और हमने टारगेट आर्मी बैच जो है वो लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम साइंस पढ़ रहे हैं। और मुझे तो आप लोग जानते ही हो भाई, मैं प्रवीण सुथार आपके सबके बीच में साइंस एजुकेटर। चलिए शुरुआत करेंगे आज के अपने इस जबरदस्त सेशन की। टॉपिक का जो नाम है मेरे बच्चे वो क्या है आपका? वैज्ञानिक यंत्र एवं उनके उपयोग। एग्जाम के अंदर बेटा साइंस के जीडी में 15 क्वेश्चन आते हैं, वहां से नोट कर लेना, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा। यानी कि एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा मेरे बेटे। और याद रखेंगे आप सभी, यहाँ से पक्का 2 नंबर का एक काम होने वाला है। थोड़े से इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे, पक्का क्वेश्चन आपका यहाँ से एग्जाम में छपेगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अल्टीमीटर की। किसकी बात करते हैं? अल्टीमीटर। अगर हम बात करें अल्टीमीटर क्या होता है, तो याद रखिएगा, अल्टीमीटर वो है, यह क्या है कि ऊंचाई को मापने वाला यंत्र होता है जिसका प्रयोग विमानों में किया जाता है। पहला क्वेश्चन, अल्टीमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सर विमानों में किया जाता है। अल्टीमीटर किसको मापता है? सर ये ऊंचाई को मापने वाला यंत्र है, ये हमारी हाइट को मापने का काम करता है। दूसरा जो होता है वो होता है आपका एनोमोमीटर। कौन सा होता है? एनेमोमीटर। सर ये क्या होता है मेरे भाई? याद रखेंगे, इससे वायु के बल तथा गति को मापा जाता है। वायु जो होगी आपकी, एयर जो होगी, इसकी फोर्स को मापने के काम करेंगे और इसकी स्पीड को भी मापा जाता है। उसके अलावा सर ये वायु की दिशा को बताता है, ये एयर की डायरेक्शन को भी बताता है। ये क्या काम करता है? सर ये डायरेक्शन को बताने का भी काम करता है। सर ये गति यानी स्पीड को बताने का काम करता है आपकी। और क्या करता है? सर ये फोर्स को बताने का काम करता है, बल को बताने का काम करता है मेरे बच्चे, याद रखिएगा। अगला जो है वो है ऑडियोमीटर। कौन सा है? ऑडियोमीटर। ऑडियो का नाम आपने सुना होगा जब आप लोग पंजाबी गाने सुनते हो, तो मेरे भाई ये क्या करता है? सर ये ध्वनि की तीव्रता को बताता है। किसको बताता है? ध्वनि की तीव्रता को बताता है। कौन बताता है? ध्वनि की तीव्रता को। अल्टीमीटर क्या करेगा? ऊंचाई को बताएगा, विमानों में प्रयोग होगा। एनोमोमीटर क्या होता है? वायु के बल तथा गति को बताता है, इसमें मापा जाता है, और ये वायु की दिशा को भी बताएगा। ऑडियोमीटर क्या होता है? सर ये ध्वनि की तीव्रता को बताने का काम करता है, ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर बताता है। उसके बाद जो है वो है हमारा एरोमीटर। कौन सा है? एरोमीटर। एयर का मतलब क्या होता है? हवा होता है। तो यह वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। याद रखिएगा, सर ये वायु को और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र होता है। उसके बाद है एक्टिनोमीटर। अगला कौन सा है मेरे बच्चे? एक्टिनोमीटर। और एक्टिनोमीटर का काम क्या होता है? सर विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता को मापता है। ये किसको मापता है? कि सर ये मैग्नेट की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, उसको मापने का काम कौन करता है? एक्टिनोमीटर जो है मेरे बच्चे काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे जवानों रहने वाला है आर्मी अग्निवीर 2023 में। यहाँ से सीधे क्वेश्चन बच्चे आपको देखने को लिए जो है मिलने वाले हैं। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें, अगला जो यंत्र आता है उसका नाम है एक्यूमुलेटर। क्या नाम है? एक्यूमुलेटर। और एक्यूमुलेटर जो है यह विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का दूसरा सेल या एक क्या होता है? बैटरी होती है। तो विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने का जो दूसरा सेल होता है या एक बैटरी होती है, वो कौन होता है? एक्यूमुलेटर होता है। अगर हम बात करते हैं एंटी एयरक्राफ्ट गन, एंटी एयर क्राफ्ट गन की अगर हम बात करते हैं, तो गोला मारकर हवाई जहाज को गिराया जाने वाला तोप होता है। यानी गन की बात हो रही है। एयर, याद रखिएगा, एयर का मतलब हवा हो जाएगा, गन का मतलब बंदूक हो जाएगा। यानी हवाई जहाज को गिराने वाला जो तोप होता है वो कौन सा होता है? एंटी एयर क्राफ्ट गन होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑडियोमीटर, किसकी बात करते हैं? सॉरी, ऑडियो फोन की। और ऑडियो फोन की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो याद रखिएगा, इसे लोग सुनने में सहायता के लिए कान, आप लोग ईयरफोन बोल देते हो ना, वैसे ही आपका एक ऑडियो फोन होता है जो क्या करता है? लोग जिससे सुनने में सहायता के लिए कान में लगाते हैं, नाक में नहीं, कान में लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं? कान में लगाते हैं। उसके बाद आता है बेरोग्राफ। कौन सा होता है? बेरोग्राफ। बेरोग्राफ क्या होता है? सर ये वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापता रहता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर जो प्रेशर होगा, उस प्रेशर के अंदर जो चेंज होता है उसको मापता रहता है।
और साथ ही इसका ग्राफ भी बना लेता है। यानी ये ऑटोमेटिक उसका ग्राफ भी बनाएगा और वायुमंडल के दाब को भी मापेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर जो चेंज होगा उसको भी मापने का ये काम करेगा। अगला जो आता है वो आता है बेरोमीटर। ये बेरोग्राफ था, ये बेरोमीटर है। यह वायुदाब मापने के काम आता है। किसके काम आता है सर? ये वायुदाब को मापने के काम आता है। लेकिन बेरोग्राफ जो होता है वो परिवर्तन को लगातार मापता रहता है और इसका एक क्या बनाता है? ग्राफ बनाता है। याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे बेटे ये क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं बाइनोक्यूलर की। किसकी बात करते हैं? बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर क्या होता है सर? दूरबीन होती है हमारी। क्या होती है मेरे बच्चे? कि सर जो दूरबीन होती है इसे ही हम क्या बोलते हैं? बाइनोक्यूलर बोल देते हैं। यह उपकरण दूर की वस्तुओं को देखने के काम आता है। कई बार आपने देखा होगा हमें दूर की चीजें देखनी होती है, या फौजियों के पास आपने देखा होगा दूरबीन होती है, वो इस तरह से जूम कर करके उसके अंदर दूर की चीजों को आसानी से देख सकते हैं, तो वो बाइनोक्यूलर होता है, उसे हम दूरबीन बोल देते हैं। अगला है कैलिपर्स। कैलिपर्स क्या होते हैं? कैलिपर्स की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास रखे जाते हैं तथा इससे वस्तुओं की मोटाई मापी जाती है। कैलिपर्स क्या होगा? आपकी जो बेलनाकार, बेलन के जैसी इस तरह की अगर जो आपकी शेप होती है, बेलनाकार चीजें होती है, उनके अंदर तथा बाहर व्यास को मापा जाता है। ये वस्तुओं की मोटाई को भी मापने का काम करता है मेरे बच्चे, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैलोरीमीटर की, तो कैलोरीमीटर जो होता है वो क्या होता है? यह उपकरण तांबे का, कैलोरीमीटर किसका बना होता है? तांबे का बना होता है, और ये उष्मा की मात्रा को ज्ञात करने के काम आता है। किसकी मात्रा को ज्ञात करता है ये? कि सर कैलोरीमीटर जो है ये तांबे का बना होता है, और ये उष्मा की जो मात्रा होती है, कैलोरी की बात हम कर रहे हैं, तो वो उसे ज्ञात करने के काम में आता है। याद रखिएगा, कैलोरीमीटर किसको करेगा? सर तांबे का उपकरण है और उष्मा की मात्रा को बनाने का या मापने का काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं सिनेमेटोग्राफ। किसकी बात करते हैं? सिनेमेटोग्राफ की हम बात करते हैं। और सिनेमेटोग्राफ की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपकी जो छोटी छोटी मूवीज होती है, शॉर्ट शॉर्ट जो मूवीज होती है, वीडियोज होती है, क्लिप्स होती है, उन्हीं वीडियोज या क्लिप्स को बड़ा करके पर्दे पर प्रक्षेपण यानी उन्हें दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सर सिनेमेटो। फिर भाई इतना याद रखिएगा, सिनेमा की बात आई है, सिनेमा का मतलब थिएटर ही रख सकते हो, सिनेमा का मतलब याद क्या रखोगे? फिल्मों से संबंध इनका हो जाएगा मेरे बच्चे। इतनी बातें समझ में आई आपको? चलिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला है कंप्यूटेटर। क्या है? कंप्यूटेटर। और इसकी अगर हम बात करते हैं कि सर ये कंप्यूटेटर क्या होता है, इससे किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा बदली जाती है। आपकी जो विद्युत धारा होती है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, इस इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन चेंज करने का काम मेरे बच्चे किया जाता है, वो कंप्यूटेटर के द्वारा किया जाता है मेरे जवानों। याद रखिएगा, कंप्यूटेटर विद्युत धारा की दिशा को बदलने का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ये। चलिए, उसके बाद अगला आता है साइटोट्रॉन। कौन सा आता है? साइटोट्रॉन जो है वो अगला इंस्ट्रूमेंट है हमारा, 16वां इंस्ट्रूमेंट साइटोट्रॉन है दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं कि सर ये कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम में आने वाला यंत्र होता है, यानी ये बात कर रहा है आर्टिफिशियल वेदर की। किसकी बात कर रहा है सर? ये आर्टिफिशियल वेदर की बात कर रहा है। कृत्रिम मौसम जब उत्पन्न करेंगे तो उसको उत्पन्न करने के लिए हमें जिस यंत्र की जरूरत पड़ेगी वो कौन सा हो जाएगा? साइटोट्रॉन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? साइटोट्रॉन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला इंस्ट्रूमेंट आता है डायनोमीटर। कौन सा आता है? डायनमोमीटर आता है। और डायनमोमीटर जो होता है इसका काम क्या होता है? सर ये विद्युत शक्ति को मापने का काम करता है। किसको मापता है? विद्युत शक्ति को मापने का काम करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला आता है डिक्टोफोन। कौन सा आता है? डिक्टोफोन। और डिक्टोफोन क्या होता है? अपनी बात तथा अपने आदेश दूसरी व्यक्ति को सुनाने के लिए इस यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। डिक्टोफोन जो होगा, जो हमारी बातें होंगी, हमारे ऑर्डर जो होंगे, वो किसी दूसरे व्यक्ति को भेजने के लिए हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारा डिक्टोमीटर होता है बेटा। कौन सा होता है? डिक्टोमीटर होता है। अगर आपसे साइट्रोप्ट्रॉन पूछे तो सर कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए प्रयोग करते हैं। डायनमोमीटर पूछे तो विद्युत शक्ति को मापने वाला यंत्र होता है। डिक्टोफोन आपसे पूछे तो अपनी बात और आदेश दूसरे व्यक्तियों को सुनाने के लिए इसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। एक होता है फेदोमीटर। क्या होता है? फेदोमीटर। और फेदोमीटर जो होता है, यह यंत्र समुद्र की गहराई को मापने के काम आता है। समुद्र जो होता है हमारा, इसकी गहराई को किसमें मापते हैं? तो सर फेदोमीटर की मदद से मापते हैं। किसकी मदद से मापते हैं? फेदोमीटर की मदद से मापते हैं। चलिए जी, अगला है गाइगर मुल्लर काउंटर। अगला कौन सा है?
गाइगर मुल्लर काउंटर। तो याद रखिए गाइगर मुल्लर काउंटर की हम बात करते हैं तो इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत जो होते हैं आपके रेडियो एक्टिव जितने भी सोर्सेज होते हैं उनके वितरण को काउंटिंग किया जाता है। तो याद रखिएगा आपके चारों इंपॉर्टेंट है। साइटोट्रॉन का काम क्या होगा? आर्टिफिशियल वेदर को लिखा हुआ है आर्टिफिशियल वेदर को जो उत्पन्न करेगा वो कौन सा होगा? साइटोट्रॉन। डायनमोमीटर, डायन की बात हो रही है। डायन कौन होती है? जब शादी होगी ना तब पता चले डायन आएगी वो आपके पीछे, है ना। तो डायनमोमीटर याद रखिएगा विद्युत शक्ति को मापने वाला यंत्र होता है। डिक्टोफोन, सर जी हमारी शादी तो हो जाएगी, शादी के बाद जो लुगाई आओगी वो बात तो सुनेगी को नहीं। तो बात ना सुनेगी लेकिन बात तो सुनानी पड़ेगी भाई, बात तो काम की है, सुनानी पड़ेगी। सुनाने खातिर क्या करोगे? सर अपनी बात और अपने आदेश। भाई लुगाई के ऊपर आदेश कौन सा है? लुगाई अपने पर आदेश चलावेगी। तो अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं। भाइयों अगर अपनी शादी के बाद का एक गुर बताता हूं, अगर शादी के बाद आपकी पत्नी आपकी ना सुने ना तो रात को नींद में बोलना शुरू कर देना। इससे क्या होगा? वो बात भी सुन लेगी और हमारे मन में भड़ास होगी वो भी निकल जाएगी। मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, काम आएगी ये चीज आपको। तो डिक्टोफोन जो होता है इसका काम क्या होता है? अपनी बात और अपने आदेश दूसरे व्यक्तियों को सुनाने के लिए इस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड करते हैं। फेदोमीटर की अगर हम बात करें तो ये समुद्र की गहराई को मापता है। और गाइगर मुल्लर काउंटर क्या होता है? ये रेडियो एक्टिव स्रोतों के वितरण को काउंट करता है, उनकी गणना करने का काम करता है। चलिए उसके बाद आता है ग्रेविमीटर। कौन सा आता है कि सर? उसके बाद अगला जो हमारा आता है वो ग्रेविमीटर होता है। और ग्रेविमीटर की अगर हम बात करें तो इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति, हम जानते हैं कि सर तेल जो होता है उसका जो कच्चा सोर्स होता है वो सबसे ज्यादा समुद्र की गहराई में ही मिलता है। तो समुद्र की गहराई के अंदर पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति जो होती है उसका पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सर ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है। ग्रेविमीटर जो है उससे हमें पता लगाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला आता है गायरोस्कोप। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा उसका नाम क्या है? गायरोस्कोप है। गायरोस्कोप का काम क्या होता है कि सर इसके द्वारा हम घूमती हुई वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं जो आपकी घूमती होती है, रिवोल्व क्या करती है? रोटेशन करती है, उन वस्तुओं की जो क्या होती है? स्पीड होती है। इन वस्तुओं की स्पीड का पता लगाने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं बेटा वो कौन सा होता है आपका? सर वो गायरोमीटर होता है। कौन सा होता है? गायरोस्कोप होता है। कौन सा होता है? गायरोस्कोप। एक होता है आपका हाइड्रोस्कोप। कौन सा होता है? हाइड्रोस्कोप या हाइड्रोमीटर बोल देते हैं इसे। याद रखिए अगर हम बात करते हैं हाइड्रोमीटर के बारे में तो हाइड्रोमीटर, हाइड्रो का मतलब लिक्विड होता है, जल होता है। तो इस उपकरण के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व, घनत्व क्या होती है? डेंसिटी होती है। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है आपका। तो याद रखिएगा कि सर इसके द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व का जो है पता लगाया जाता है हाइड्रोमीटर के द्वारा। एक होता है हाइड्रोमीटर और एक होता है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन की अगर हम बात करते हैं तो यह पानी के अंदर, यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के काम आता है। पानी जो होता है, इस पानी के नीचे जो है जितनी भी हमारी साउंड्स वेव होती हैं, ध्वनि की तरंगे होती हैं, उनको काउंट करने के ये काम में आता है। तो हाइड्रोफोन पूछे तो ये तरंगों की गिनती करता है और हाइड्रोमीटर पूछे तो ये क्या करता है? सर ये द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के काम आता है। अगला जो है वो है हाइग्रोस्कोप। कौन सा है बच्चा? हाइग्रोस्कोप। और हाइग्रोस्कोप की अगर हम बात करते हैं यह वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाता है। क्या दिखाता है? कि सर ये जो वायुमंडल है, हमारा एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें ये आर्द्रता, ह्यूमिडिटी की बात हो रही है, उसके अंदर चेंज दिखाता है, परिवर्तनों को दिखाने के काम आता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। यहाँ से 2 नंबरों का काम आपके एग्जाम में होने वाला है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट आता है उसका नाम है कीमोग्राफ। क्या नाम है? कीमोग्राफ। और कीमोग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो यह रक्तचाप, हृदय स्पंदन आदि शारीरिक गतिविधियों या कारकों के परिवर्तन का ग्राफ बनाता है। यानी कि कीमोग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है यहाँ पे, ब्लड प्रेशर। दूसरा हृदय स्पंदन, मेरे भाई हार्ट बीट की बात कर रहा है। तो हार्ट बीट और बीपी का जो ग्राफ बनता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? सर उन गतियों का जो ग्राफ बनाता है वो कीमोग्राफ के द्वारा बनाता है। कौन है? कीमोग्राफ के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला है लेक्टोमीटर। कौन सा है? लेक्टोमीटर। और लेक्टोमीटर की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा दूध की शुद्धता जांच करने के लिए, किसकी? दूध की शुद्धता को जांच करने के लिए जिसका प्रयोग लाया जाता है वो कौन सा होता है? लेक्टोमीटर। दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लेक्टोज। कौन सा? लेक्टोज। अगर हम बात करते हैं दाब मापी के बारे में, किसके बारे में? मैनोमीटर की हम बात करते हैं या हम दाब मापी की बात करते हैं तो इसके द्वारा किसको ज्ञात किया जाता है? इसके द्वारा गैसों को ज्ञात किया जाता है। इसके द्वारा गैसों को ज्ञात किया जाता है।
चलिए, तापमापी या मैनोमीटर की हम बात करते हैं तो सर इसके द्वारा गैसों को जो है क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैनोमीटर याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता है आपका। अब इसके बाद हम बात करते हैं मेक मीटर के बारे में। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या है, मेक मीटर। और मेक मीटर की जब भी हम बात करेंगे तो याद रखिएगा, यह यंत्र वायु की गति को ध्वनि की गति के पदों में मापता है। तो अगर आपसे पूछे वायु की गति को ध्वनि की, आपके एग्जाम में कभी भी मेक मीटर नहीं पूछा गया है, आपके एग्जाम में कभी भी कीमोग्राफ नहीं पूछा गया है आज तक। माइक्रोफोन कई बार पूछा गया, माइक्रोफोन हाईलाइट कर लेना, बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर जो है बच्चों पूछा गया है। हाईलाइट कर लेना इस चीज को, तो बहुत बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है कि माइक्रोफोन का काम क्या होता है। यह यंत्र ध्वनि तरंगों का विद्युत स्पंदनों में परिवर्तन करता है। तो भाइयों, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तन करने का काम जो होता है वो किसका कर दिया, माइक्रोफोन का कर दिया। यहां तक सारी बातें आपको क्लियर है। ये वो आज टॉपिक कर रहे हैं जहां से पक्का आपके एग्जाम के अंदर बच्चों क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आज का टॉपिक रहने वाला है, बहुत आसानी से कवर होगा। आराम से पढ़िएगा, ध्यान से चीजों को पढ़िएगा, चीजें आपकी गलत नहीं होगी एग्जाम के अंदर। 45 से 50 के बीच इंस्ट्रूमेंट हम करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी जीडी का तो फेवरेट टॉपिक है ये, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपका। चलिए, अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है ओडोमीटर। क्या नाम है उसका, अगला इंस्ट्रूमेंट जो है ओडोमीटर। ओडोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो ओडोमीटर का काम क्या होता है, इससे मोटर गाड़ी की गति को ज्ञात किया जाता है। मोटर गाड़ी जो होती है उसकी गति को मापने का काम कौन करता है, ओडोमीटर करता है। कौन करता है, ओडोमीटर करता है। तो याद रखिए ओडोमीटर का काम होता है। उसके बाद है हमारा पेरिस्कोप। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है, पेरिस्कोप है। पेरिस्कोप की अगर हम बात करते हैं तो इसके द्वारा पनडुब्बी, पनडुब्बी क्या होती है, सबमरीन, इसके द्वारा जब पनडुब्बी पानी के अंदर होती है तो पानी की सतह का अवलोकन किया जाता है और उसमें बैठे लोग बिना किसी के जानने पर तथा बिना किसी बाधा के बाहरी हलचलों को देख सकते हैं। दीवार की दूसरी ओर बैठे हुए व्यक्ति को देखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप की अगर हम बात करें तो आपने सबमरीन का नाम सुना होगा, पनडुब्बी का नाम सुना होगा। पनडुब्बी का मतलब क्या होता है, जो पानी के नीचे डूबी रहती है। तो पानी के नीचे जो डूबी हुई मशीन होती है पनडुब्बी होती है, जो सबमरीन होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ लोग बैठे होते हैं। वो लोग क्या है, धरती की सतह पर या पानी की जो हमारी सतह होती है ऊपर की जो लेयर होती है उसके ऊपर क्या हलचल हो रही है उसे देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। या कई बार हम एक दीवार से दूसरी दीवार के पार देखने के लिए भी हम किस चीज का प्रयोग करते हैं बेटा, सर उसके लिए हम पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। पेरिस्कोप ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये पनडुब्बी के अंदर प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है पायरोमीटर। कौन सा नाम है, पायरोमीटर। और पायरोमीटर जो होता है ये क्या काम आता है, सर ये उचित तापों को मापने का यंत्र है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, किसका प्रकाश, सनलाइट की बात कर रहा है, ये सन टेम्परेचर की बात कर रहा है। और सूर्य का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है इसकी लेयर पर सर वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना टेम्परेचर होता है सर, इसका जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉलीग्राफ के बारे में, तो पॉलीग्राफ की जब भी हम बात करेंगे तो इस यंत्र को झूठ का पता लगाने के लिए, किसका पता लगाने के लिए, झूठ का पता लगाने के लिए लाई डिटेक्टर के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। यह यंत्र एक ही साथ में कई शारीरिक क्रियाओं को रिकॉर्ड करता है, जैसे हार्ट बीट, हमारा ब्लड प्रेशर और हमारा श्वसन, रेस्पिरेटरी। या अगर हम बात करते हैं मेरे भाइयों, फिल्मों में देखा होगा यहाँ पे दो तीन डड्डू से लगा दिए, दो तीन यहाँ पे लगा दिए, सिर के ऊपर एक बेल्ट सा लगा दिया, उसका काम क्या होता है, वो लाई डिटेक्टर होता है, झूठ बोलने वाली मशीन जिसे हम बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो फिर क्या होगा सर, वो मशीन जो है वो टू 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 या लाल कलर की लाइट देना शुरू कर देती है। क्यों, अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, उसकी जो श्वसन दर है वो तेज हो जाएगी और उसका बीपी भी थोड़ा बहुत हाई या लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे लाई डिटेक्टर बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये रहने वाला है पॉलीग्राफ। इसे हम क्या बोलते हैं सर, इसे पॉलीग्राफ के नाम से जानते हैं। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है मेरे बच्चे उसका नाम क्या है, रेडियोमीटर। कौन सा है दोस्तों, अगला इंस्ट्रूमेंट है रेडियोमीटर। रेडियोमीटर है तो इसका काम क्या होगा सर, इस यंत्र द्वारा विकिरण ऊर्जा की तीव्रता को मापा जाता है। किसको मापा जाता है, विकिरण ऊर्जा की तीव्रता को नापने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं बेटा उसका नाम क्या होता है, रेडियोमीटर नाम होता है। क्या नाम होता है, रेडियोमीटर उसका नाम होता है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या है, सिस्मोग्राफ। कई बार हमने पढ़ा है सिस्मोग्राफ के बारे में। और सिस्मोग्राफ क्या होता है कि सर, जो धरती होती है इस धरती की सतह के ऊपर भूकंप के जो झटके आएंगे
और इस भूकंप के झटकों की जो तीव्रता होगी उसका जो ग्राफ होगा वो कौन सा होगा, सिस्मोग्राफ होगा। क्या होगा, सिस्मोग्राफ होगा। तो याद रखिए, जब भी भूकंप आता है तो भूकंप आता है तो इसका एक केंद्र बनता है, उस केंद्र से इसके जो झटके लगते हैं धरती पर, उन झटकों का एक ग्राफ बनाया जाता है और वही क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, सिस्मोग्राफ कहलाता है। एक तो होता है सिस्मोग्राफ, एक होता है स्पेक्ट्रोमीटर। कौन सा होता है, स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर की जब भी हम बात करते हैं तो इसके द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के स्पेक्ट्रम की स्टडी की जाती है। तो विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रमों का अध्ययन स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रम को मापने का काम करेगा, इसकी स्टडी करने का काम करेगा। अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है स्पीडोमीटर। क्या होता है, स्पीडोमीटर। और स्पीड किस में होती है सर, स्पीड गाड़ियों में होती है, मोटरसाइकिल में होती है। तो स्पीडोमीटर क्या करेगा सर, इसके द्वारा मोटर गाड़ियों की गति को मापा जाता है। तो मोटर गाड़ी की गति जो मापी जाती है वो किसके द्वारा, स्पीडोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला जो आता है भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका आर्मी का तो फेवरेट क्वेश्चन यहां से बनता है, और वो कौन सा है, स्फिग्नोमेनोमीटर। कौन सा है, स्फिग्मोमेनोमीटर। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो सर इसके द्वारा मानव की धमनियों में बहने वाले रक्त का दाब। अरे सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा, बताइए ब्लड प्रेशर जो होता है, बीपी जो होता है, रक्तदाब जो होता है, वो किसके द्वारा मापा जाता है, स्फिग्मोमेनोमीटर। और अगर आपने कल की क्लास देखी होगी बेटा, मैंने आपको हार्ट का ही टॉपिक करवाया था, वहां पर दो बातें बताई थी। अगर वो आपसे पूछे दिल की धड़कन, हार्ट बीट को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करते हैं, सर वहां पर हमने स्टेथोस्कोप पढ़ा था। दूसरा, जब भी डॉक्टर के पास जाते हो, बोला जी माने जुकाम हो रहा है, बुखार हो रही है, खांसी हो रही है, डॉक्टर जानता है हाथ का पट्टो से बांध दिएगो, वो पट्टो क्यों है गुरुजी, वो पट्टो ही तो है हमारा स्फिग्नोमेनोमीटर। देखा होगा। तो वो क्या होता है, वो ब्लड प्रेशर को मापता है। स्फिग्नोमेनोमीटर जो है बेटा वो क्या हो जाएगा आपका, ब्लड प्रेशर मापने का काम करता है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा सर, वो है हमारा टेलीमीटर। कौन सा है, टेलीमीटर। टेलीमीटर क्या होता है, दूर स्थानों पर होने वाली भौतिक घटनाओं का रिकॉर्ड रखने वाला और उनको मापने वाला यंत्र होता है। हमसे दूर जो जितने भी स्थान है वहां पर जितने भी क्या होंगे, फिनोमिना होंगे, जितने भी घटनाएं होंगी, जितने भी इंसिडेंट होंगे, उनको रिकॉर्ड रखने वाला जो यंत्र होता है वो टेलीमीटर होता है। कौन सा होता है सर, वो टेलीमीटर ही होता है जो हमारा ये सारा का सारा रिकॉर्ड रखने का काम करता है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है टेकियोमीटर। क्या नाम है, टेकियोमीटर। टेक्योमीटर की अगर हम बात करें तो सर्वेक्षण के समय दूरी, उन्नयन आदि को मापने वाला। जब भी हम किसी चीज का सर्वे करते हैं तो इस सर्वे के दौरान जो है दूरी को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, टेक्योमीटर होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो होता है ट्रांसपोंडर। कौन सा होता है, ट्रांसपोंडर। और ट्रांसपोंडर की अगर हम बात करें तो इस यंत्र का काम है किसी संकेत को ग्रहण करना और उसके उत्तर को तुरंत प्रेषित करना। ट्रांसपोंडर यानी कोई भी इसके पास जब भी क्या आएगा, इंस्ट्रक्शन आएगा, तो ये उसके ऊपर फटाफट से क्या करेगा, उसके आंसर को देगा। तो याद रखिएगा, ट्रांसपोंडर का काम क्या होगा, संकेत को ग्रहण करना और उसके उत्तर को तुरंत प्रेषित करना ही इसका काम होता है। अगला जो है वो है अल्ट्रासोनोस्कोप। कौन सा है, अल्ट्रासोनोस्कोप। यह यंत्र पराध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक साउंड्स को मापता है और उसको प्रयुक्त करता है। इसका प्रयोग मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क के अंदर आपने सुना होगा ब्रेन ट्यूमर का नाम सुना होगा आपने, तो ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए, हृदय के दोषों को, हमारे दिल के जो रोग होते हैं, हार्ट के जो रोग होते हैं, उनका पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, के लिए इकोग्राम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनोस्कोप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर ये जो होता है ये अल्ट्रासोनिक साउंड को मापने का काम करता है और इसके द्वारा इसका प्रयोग कहां पे करते हैं सर, ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हार्ट के जितने भी डिजीज होते हैं उनका पता लगाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। अगला है विस्कोमीटर। कौन सा है, विस्कोमीटर है। विस्को का मतलब यहाँ पे विस्की नहीं है मेरे भाई, विस्को का मीटर यहाँ पे क्या होगा सर, ये किसी भी, विस्को का मतलब होगा द्रव, ये किसी भी द्रव की श्यानता को मापने का काम करता है। तो याद रखिएगा, विस्कोमीटर जो है यह किसी भी यंत्र की क्या मापता है, विस्कोसिटी को मापता है। किसको मापता है, विस्कोसिटी को मापने का काम करता है। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, यहां से एक क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में आता है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है वो कौन सा है, एक तो फेदोमीटर पूछा जाता है, एक सिस्मोग्राफ पूछा जाता है, एक अल्ट्रा आपका जो है
अल्ट्रासोनोस्कोप पूछा गया आपका एग्जाम में। उसके अलावा हमने जितने भी आज इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं बेटा, वो सारे के सारे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अल्टीमीटर पढ़ा, एनोमोमीटर पढ़ा, ऑडियोमीटर, एरोमीटर और एक्टिनोमीटर। उसके बाद एक्यूमुलेटर पढ़ा, एंटी एयरक्राफ्ट गन। सर एंटी एयर, एयर का मतलब हवा होता है, गन का मतलब क्या होता है, बंदूक होता है। तो हवा के अंदर यानी हवाई जहाज को गोला मारकर गिराने वाली तोप को क्या बोलेंगे, एंटी एयरक्राफ्ट गन बोलेंगे। ऑडियोफोन है, कान में लगाकर लोग इसकी सहायता से सुनते हैं। बेरोग्राफ क्या होता है, वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापता है। और बैरोमीटर क्या होता है, यह उपकरण वायु दाब को मापने के काम आता है। तो आज की क्लास में हमने हर उस क्वेश्चन को कवर किया, हर उस इंस्ट्रूमेंट को कवर किया जहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहें।